आई होप माई नेटवर्क इज क्लियर बिकॉज परफेक्ट। चलिए, सो आज हम बात करने वाले हैं पेंडुलम डाउजिंग की। सो आइए स्टार्ट करते हैं। क्या है पेंडुलम डाउजिंग, कैसे किया जाता है, ये पूरा प्रोसेस वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस इन डिटेल्स। तो पेंडुलम डाउजिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम एक पेंडुलम, पेंडुलम कैसा होता है, एक जो है थ्रेड में एक लटका हुआ क्रिस्टल कह लीजिए, कोई भी धातु या फिर कोई लकड़ी का भार, कोई भी चीज जो हम नीचे की तरफ एक वेट की तरह डाल देते हैं, उसका उपयोग करके हम जो है इंट्यूशन के माध्यम से हम प्रश्नों के उत्तर खोजते हैं, हम उन आंसर्स को लेने का प्रयास करते हैं या फिर हम हीलिंग्स करते हैं। तो ये होता है पेंडुलम का कार्य। तो पेंडुलम को एक जो है ऐसे समझ लीजिए एक चेन या धागे से पकड़कर स्थिर किया जाता है, और फिर कोई भी प्रश्न पूछा जाता है, उसके झूलने या उसकी जो दिशा है, जो उसका मूवमेंट है, उससे हम उत्तर समझते हैं। तो जैसे कि हो सकता है आपका पेंडुलम आगे पीछे मूव हो तो वो यस है, दाएं बाएं जाए तो वो नो है, गोल घूमे तो शायद मे भी है। तो ऐसे करके हम इसको देखते हैं। मैं आइए आपको एक दो पेंडुलम दिखा भी देती हूँ कि ताकि आपको क्लैरिटी मिले कि पेंडुलम कैसे होते हैं। और पेंडुलम कैसे बन सकते हैं, आप एक चेन के अंदर रिंग डालिए और उसको भी आप ऐसे यूज कर सकते हैं, है ना, तो वो भी एक पेंडुलम है। मगर अगर आपने उसे एक डिवाइन टूल की तरह यूज किया है तो फिर आप उसे पहन नहीं सकते, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो ये एक पेंडुलम है, ये एमेथिस्ट का पेंडुलम है। दिस इज अ पेंडुलम ऑफ एमेथिस्ट क्रिस्टल। ये एमेथिस्ट क्रिस्टल का पेंडुलम है। आई होप हम इसको देख पा रहे हैं, सभी को विजुलाइज हो रहा है। तो इसी तरीके से आपको मैं एक और दिखाती हूँ, ये क्लेयर कॉर्ड्स का है। दिस इज माय ओल्डेस्ट पेंडुलम जो मैं सबसे ज्यादा यूज करती हूँ। ठीक है, तो ये पेंडुलम है क्लेयर कॉर्ड्स का। ठीक है, इसी तरीके से आप कोई भी पेंडुलम ले सकते हैं और आप पेंडुलम डाउजिंग कर सकते हैं, उसको सीख सकते हैं, उसे रीडिंग्स कर सकते हैं, उसे हीलिंग्स कर सकते हैं। सो ध्यान जो हमें जिस बात पर देना है कि आ, हर चीज यस नो नहीं होती। हम बहुत सारे काम पेंडुलम के थ्रू करते हैं, ये मैं अभी आपको समझाऊंगी। तो बेसिकली पेंडुलम डाउजिंग का जो यूज है वो एनर्जी वर्क, इंट्यूटिव गाइडेंस, यस नो चेकिंग के लिए किया जाता है, हीलिंग के लिए किया जाता है। पेंडुलम डाउजिंग में हम चक्रा चेकिंग कर सकते हैं, सेवन चक्रा की एनर्जी को चेक करना, ठीक है, चक्रा बैलेंस करना, ओवर एक्टिव अंडर एक्टिव चक्रास को आइडेंटिफाई करना, उनको एक्सेस करना, और बिफोर एंड आफ्टर हीलिंग को कंपेयर करना। जैसे हीलिंग हो गई तो अब कितने परसेंट हीलिंग हुई है, क्या हमें और हीलिंग देनी है, कब देनी है, ये सब हम पेंडुलम डाउजिंग की तरह से समझ सकते हैं। ऑरा को समझना, ऑरा और फील्ड की स्कैनिंग करना, ऑरा के अराउंड एनर्जी मूवमेंट ऑब्जर्व करना, किसी एरिया में एनर्जेटिक डिस्टर्बेंस है, हेवीनेस है, उसको आइडेंटिफाई करना, एनर्जी ब्लॉकेज डायरेक्शन को समझना, बॉडी के डिफरेंट एरियाज पर पेंडुलम से चेक करके देखना कि कहाँ एनर्जी स्टैग्नेंट फील हो रही है, उसके बाद उसको हील कर सकते हैं हम। फिर क्रिस्टल्स को हम पेंडुलम के थ्रू सेलेक्ट कर सकते हैं, उनको चार्ज कर सकते हैं। मल्टीपल क्रिस्टल्स हमें हमें इंट्यूटिव कंपैटिबिलिटी चेक करने के लिए पेंडुलम काम आता है, किसी स्पेसिफिक इंटेंशन के साथ कि हमें अबंडेंस के लिए चाहिए, ग्राउंडिंग के लिए चाहिए, इमोशनल बैलेंस के लिए चाहिए। इसके लिए कौन सा क्रिस्टल सूटेबल है उसको फिर चार्ज करना, क्लेंस करना और चार्ज करना, ये भी हम क्रिस्टल के थ्रू कर सकते हैं। पानी चार्ज करना, वाटर चार्ज करना या खाना चार्ज करना, फूड चार्ज करना, ये भी हम क्रिस्टल्स के थ्रू कर सकते हैं। राइट, इससे जो है आप फूड सेफ्टी, एलर्जी, डिजीजेस या मेडिकल सुटेबिलिटी जो है डिटरमाइन आप नहीं करनी चाहिए। मगर फिर भी आप जो है पेंडुलम के थ्रू आप इनको चार्ज करके, जब आप इनको लेते हैं, मेडिसिन चार्ज करके लेते हैं, तो उसका एनर्जी बढ़ जाता है और उसका रिजल्ट आपको और बेहतर मिलता है। इसी तरीके से किसी भी जगह का एनर्जी चेक करना, उसका ऑरा चेक करना, उसका एनर्जी, उसका स्पेस चेक करना, ये भी हम करते हैं। तो ये भी हम पेंडुलम के थ्रू कर सकते हैं। और किसी ऑब्जेक्ट के साथ इंट्यूटिव एनर्जीज रिस्पॉन्स को ऑब्जर्व करना, ये भी हम पेंडुलम के थ्रू कर सकते हैं। अपनी मैनिफेस्टेशन को स्ट्रांग बनाना पेंडुलम के थ्रू किया जा सकता है। एनर्जी हीलिंग पहले और बाद में पेंडुलम के थ्रू की जा सकती है, और ये हम इस तरीके से करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पेंडुलम डाउजिंग जो है ये एक टूल है जिसके थ्रू हम हीलिंग्स करते हैं, रीडिंग्स करते हैं। हम अपनी एनर्जी, अपनी जो भी हमारे पास चीज़ है उसको चार्ज करना, उसको यूज करना, ये सब कुछ हम पेंडुलम के थ्रू कर सकते हैं। कितने लोगों को क्लियर हुआ कि पेंडुलम डाउजिंग क्या होती है, पेंडुलम जो है वो कैसे काम करता है? अब मैं आपको अगर सच बात बताऊं तो पेंडुलम के अंदर अपनी कोई ऊर्जा नहीं है, इसको
इसको हमें समझना होगा। अगर मैं इसको क्लियर करूं तो इफ आई से कि पेंडुलम हैज अ लॉट ऑफ एनर्जी, इट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। पेंडुलम कंबाइंस विद योर एनर्जी, पेंडुलम एक हीलर की एनर्जी के साथ कंबाइन करता है, उसके बाद पेंडुलम से हमें रिजल्ट्स मिलते हैं। आई होप मेरी बात आप समझ पा रहे हैं। तो पेंडुलम खुद में एक मैजिकल टूल है ऐसा नहीं है, पेंडुलम हमारी ऊर्जा के साथ जुड़ करके अच्छे रिजल्ट्स देता है, इसको हमें ऐसे समझना होता है। तो अगर मैं इसको बोलूं कि पेंडुलम डाउजिंग जो है वो अपने आप में सिर्फ पेंडुलम काम कर रहा है, तो वो गलत है। आपकी एनर्जी के साथ जुड़कर पेंडुलम रिजल्ट्स दे रहा है, ये सही जो है ये सही स्टेटमेंट है। तो पेंडुलम काम कैसे करता है? पेंडुलम खुद से कोई मैजिक या डिसीजन नहीं लेता है। इसका काम करने को जो है दो तरीकों से हम समझ सकते हैं। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि पेंडुलम खुद में मैजिकल है, ऐसा नहीं है। पेंडुलम अगर यहाँ रखा है तो कोई मैजिक क्रिएट नहीं कर रहा है, यस और नो। जैसे आपके पास कार्ड्स हैं, अगर वो रखे हैं तो वो कोई मैजिक क्रिएट नहीं कर रहे, वो जब तक आपकी एनर्जी से कनेक्ट नहीं करेंगे कोई मैजिक नहीं हो सकता। दिस इज वॉट वी हैव टू अंडरस्टैंड। सिमिलरली पेंडुलम भी एक मैजिक क्रिएट नहीं कर सकता। वो क्रिएट कब होता है? वो जब आपके साथ जुड़ता है। तो कहने का मतलब ये है, अगर मैं स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग बात करूं तो पेंडुलम आपके इंट्यूशन, आपके अंतर्ज्ञान और सबकॉन्शियस माइंड के साथ कनेक्ट होकर रिस्पॉन्स देता है। तो आपको जो आभास होता है, जो आपको गाइडेंस मिलती है, उसके साथ पेंडुलम जुड़ करके आपको रिजल्ट्स देता है। ये हम पेंडुलम से समझते हैं। अब जैसे जब आप किसी भी क्वेश्चन पर पूरी कंसंट्रेशन के साथ फोकस करते हैं तो आपकी एनर्जी और इंट्यूशन एक सटल सिग्नल पेंडुलम के मूवमेंट के रूप में दिख सकते हैं। तो कहने का सिंपल सा मतलब ये है, जब आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत गहराई से पूछते हैं, आपका इंट्यूशन उस पेंडुलम को मूवमेंट देता है। इसे मैं बहुत साधारण लैंग्वेज में कह रही हूँ। आपका इंट्यूशन उस पेंडुलम, आपकी जो सटल एनर्जी है, जो आपका एनर्जी है, वो उस पेंडुलम को मूवमेंट देता है, जिसकी वजह से हमें गाइडेंस मिलती है। कितने लोगों को बात समझ आई? तो क्या पेंडुलम खुद में एक मैजिक है? यस और नो? क्या पेंडुलम खुद में कोई मैजिक क्रिएट करता है? अगर आपने मेरे को सुना है तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। करता है? नहीं। पेंडुलम मैजिक कब क्रिएट करता है? जब वो हमारी ऊर्जा के साथ जुड़ जाता है, तब वहां से मैजिक क्रिएट होता है। तो कहने का मतलब ये है, पेंडुलम तब मैजिक क्रिएट करेगा जब एक हीलर, एक रीडर जो है उसके साथ काम करेगा। जब आप ऊर्जाओं से जुड़ोगे, आप सवाल पूछोगे, तो वो आंसर आपको पेंडुलम के थ्रू प्राप्त होगा। कितने लोगों को क्लियर हुआ? अंडरस्टूड? सो पेंडुलम डजंट रियली हैव इट्स ओन एनर्जी। ऐसे अगर हम कहें तो पेंडुलम में कोई ऐसी एनर्जी, एक कोई स्पेसिफिक एनर्जी नहीं है जब तक वो आपके साथ कंबाइन नहीं होती है। पेंडुलम का हम यूज कर रहे हैं ऑरा स्कैनिंग में, चक्रा बैलेंसिंग में, एनर्जी हीलिंग में, डिसीजन मेकिंग में, पुरा खोई हुई चीजों को समझ ढूंढने में आप यूज कर सकते हैं, स्पिरिचुअल गाइडेंस में। ठीक है। और अगर मैं आपको साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से बताऊं तो साइंस के हिसाब से भी समझ लेते हैं पेंडुलम का मूवमेंट का एक्चुअली में रीजन क्या है। तो साइंस के हिसाब से पेंडुलम के मूवमेंट का मेन रीजन जो है इडियोमोटर इफेक्ट होता है। इसका मतलब ये है कि जब आप किसी आंसर की एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो आपकी हाथ की जो मसल होती है वो बहुत ही छोटी और अनकॉन्शियस मूवमेंट करती है। ये मूवमेंट इतनी सटल होती है कि हमें खुद भी महसूस नहीं होती, लेकिन वही पेंडुलम को स्विंग करा देती है। कितने लोगों को बात समझ आई? तो ये जो एनर्जी है ये हमारे अंदर ही होती है, ये जो मूवमेंट है ये हमारे अंदर होती है, बट हम उसे फील नहीं कर पाते। और वो हमें किस फॉर्म में नजर आती है? वो हमें पेंडुलम के फॉर्म में नजर आती है, पेंडुलम के मूवमेंट के फॉर्म में नजर आती है। क्लियर हो रहा है? ये हमें साइंस समझाता है। तो स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से हम कहें तो हमारी इंट्यूशन के साथ पेंडुलम मूव कर रहा है। और अगर हम साइंस के पर्सपेक्टिव से कहें तो जो भी हमारे को आंसर मिलता है, उसके हमारे जो मसल्स हैं, जो सब्टल एनर्जी है, वो वर्क करती है। और वो मूवमेंट हमें फील भी नहीं होता, बट वो पेंडुलम के मूवमेंट को करता है। और आप इसको, मैं अभी आपको करके भी दिखाऊंगी तो आप समझ आएगा कि कितना मैजिकली ये काम करता है। तो अगर आप पेंडुलम को एक स्पिरिचुअल टूल की तरह यूज करते हैं तो इसे सेल्फ अवेयरनेस, मेडिटेशन, इंट्यूशन डेवलप करने के एक मीडियम माना जा सकता है। लेकिन अगर हम मेडिकल, लीगल, फाइनेंशियल डिसीजंस के लिए पेंडुलम पर हमें डिपेंड नहीं होना चाहिए। पेंडुलम से हम बहुत अच्छी हीलिंग कर सकते हैं, ये मैं आपको बता दूं। और पेंडुलम खुद आंसर नहीं देता, ये हमारे साथ जुड़ करके आंसर देता है। ये बात हमें समझनी होगी। सो आई होप यहां तक सभी को क्लियर है कि पेंडुलम खुद से काम नहीं करता है, पेंडुलम हमारे साथ जुड़ करके काम करता है। ऐसे करके हम इसको समझते हैं। तो अगर अब मैं ये कहूं कि पेंडुलम जो है
हम इसको कैसे यूज करेंगे और कैसे हम इससे आंसर्स लेंगे, ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है कि पेंडुलम को कैसे यूज किया जाता है और कौन इसको यूज कर सकता है, कौन प्रिपेयर है पेंडुलम को यूज करने के लिए। तो जैसे कि हमने अभी समझा कि पेंडुलम की अपनी कोई ऐसी एनर्जी नहीं है, कि पेंडुलम खुद कुछ नहीं कर रहा है, हमें ही हमारे साथ जुड़ करके ही वो रिजल्ट दे रहा है। तो यहाँ से हम पेंडुलम के साथ जब अगर कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में पेंडुलम के साथ इंटेंशन सेटिंग करते हैं, तो हम उसे कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो पेंडुलम की मूवमेंट हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकती है, इसलिए हमें हमेशा उसको समझना पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं पेंडुलम को प्रोग्राम करना। आप अपने पेंडुलम को, नए पेंडुलम को प्रोग्राम करते हैं। कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है? तो हम उसको डायरेक्टली यूज नहीं करते। मान लीजिए कि मेरे पास एक नया पेंडुलम है, मुझे इसे यूज करना है, तो मैं क्या करूंगी, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैं इस पेंडुलम को क्लेंस करूंगी। मैं इसको क्या करूंगी, मैं क्लेंस करूंगी। आपको अभी मैं ये भी बताऊंगी कि आप कौन सा पेंडुलम यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने अभी पैकेट से निकाला है। तो अभी क्योंकि ये 7 चक्रा पेंडुलम है, इसके साथ जब कोई भी चीज आपके पास आती है तो वो अलग अलग एनर्जी से होती हुई आती है, यस और नो। किसी कहीं पे वो मैन्युफैक्चर हुई, कहीं पे पैक हुई, कहीं से आपके पास आई। तो अभी हम इसको कैसे मानेंगे, क्या ये क्लेंस है, नहीं है, क्या ये चार्ज है, नहीं है। तो सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी क्या होगी, इस पेंडुलम को क्लेंस करना। क्लेंजिंग प्रोसेस कैसे होता है, आप कोई भी दिया जलाएं, धूप जलाएं, और या फिर आप अगर क्रिस्टल का पेंडुलम यूज कर रहे हैं तो उसे सेलेनाइट प्लेट पे रख दें, तो वो क्लेंस हो जाएगा। दिया जलाइए, धूप जलाइए, इंसेंस स्टिक जलाइए, उसका धुआं पेंडुलम को दिखाइए, तो वो क्लेंस हो जाएगा। कितने लोगों को बात समझ आई? ठीक है। उसके बाद आप इसको प्रोग्राम करते हैं। आप क्या करते हो, अपने पेंडुलम को प्रोग्राम करते हो। तो आप क्या करोगे, जैसे मान लो मुझे ये वाला कैसे होल्ड करते हैं पेंडुलम को, ये भी समझ लीजिए। पेंडुलम को थंब और इंडेक्स फिंगर के साथ होल्ड करते हैं, बस ऐसे। आपने अपने थंब और इंडेक्स फिंगर के साथ पेंडुलम को होल्ड किया। कैसे करेंगे, अपना एल्बो जो है और उसको आप टेबल पे रखेंगे, कि ताकि हवा में नहीं रखेंगे, वरना हाथ आपका डिसबैलेंस होगा, वो झूलेगा। ठीक है ना, तो आपको पेंडुलम होल्ड करने में प्रॉब्लम होगी, हाथ में दर्द होने लगता है। तो ऑलवेज गिव सपोर्ट टू योर हैंड, अपने हाथ को सपोर्ट दीजिए। इसके बाद आपको अपने पेंडुलम को प्रोग्राम करना है, तो आप क्या कहेंगे, मैं डिवाइन सोर्स, अपने हायर सेल्फ और अपने स्पिरिचुअल गाइड से प्रार्थना करता हूँ कि ये पेंडुलम सिर्फ मेरे हाईएस्ट गुड के लिए, सत्य मार्गदर्शन के लिए काम करे। तो अब मुझे ये जानना है, आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम दिस पेंडुलम व्हाट इज यस। यस मूवमेंट क्या है इस पेंडुलम का, इस पेंडुलम का यस मूवमेंट क्या है, ये मुझे समझना है। तो मैं क्या करूंगी, सिर्फ मैंने अपने पेंडुलम को ये कहा, शो मी यस, मुझे यस मूवमेंट समझना है। तो आई एम आस्किंग माई पेंडुलम टू शो मी यस। क्योंकि ये पहले से प्रोग्राम्ड है, मैं आपको ये भी बता दूं, दिस इज वाज द वन दैट आई वाज यूजिंग। तो इसका यस क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो ये पहले से प्रोग्राम्ड है, तो इसने मुझे अपना यस दिखाया, तो यस इज क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज यस है। तो उसके बाद अगर आप चाहें तो अपने पेंडुलम से पूछ सकते हैं, यू कैन आस्क योर पेंडुलम। आप प्रार्थना करेंगे, थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू माय मास्टर्स। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। और धीरे धीरे ऑब्जर्व करेंगे, ये मूवमेंट बिल्कुल शून्य हो जाएगा। स्लो होता जा रहा है, होता जा रहा है, और धीरे 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 ये स्लो हो गया, और ये ऑलमोस्ट खत्म हो गया। अब मैं अपने पेंडुलम से पूछती हूँ, प्लीज शो मी योर नो मूवमेंट। आप अपना, मुझे नो मूवमेंट जानना है। ठीक है, नो के लिए मुझे मूवमेंट दिखाएं। अब आप देख सकते हैं, नाउ दिस पेंडुलम हैव स्टार्टेड मूविंग एंटी क्लॉकवाइज। ये पहले से प्रोग्राम्ड है, इसीलिए मुझे सिर्फ आई जस्ट हैव टू सी। और ये आप अपने पेंडुलम से खुद पूछ सकते हैं, मेरे को यस मूवमेंट जानना है, नो मूवमेंट जानना है। ठीक है, सो माई पेंडुलम इज प्रोग्राम्ड इन सच अ वे दैट यस इज क्लॉकवाइज एंड नो इज एंटी क्लॉकवाइज। यस क्लॉकवाइज है और नो एंटी क्लॉकवाइज है।
Again, thank you, divine energies, my pendulum, my masters, teachers. मैं दिव्य ऊर्जाओं का, अपने पेंडुलम का, अपने मास्टर्स, टीचर्स का धन्यवाद करती हूँ। और धीरे धीरे मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ कि ये मूवमेंट बंद हो गया है। So now I'll say thank you, my masters, teachers, and I'll take my pendulum. I'll say thank you and I'll keep it back to the sacred space. कैसे रखना चाहिए पेंडुलम को? हमेशा sacred space में रखना चाहिए। sacred space मतलब ऐसी जगह जहां हर कोई उसको टच ना कर सके। क्यों? क्योंकि वो आपका पेंडुलम है और आपके साथ कनेक्टेड है। कितने लोगों को समझ आया क्या किया मैंने? क्लियर हुआ? देखा आपको कैसे काम करता है पेंडुलम? तो जैसे ही आप अपने पेंडुलम से देखो, सबसे पहले हमने उसको क्लेंस किया। क्लेंस करने के बाद हमने उसको चार्ज करते हैं। ये आपको मैं आगे बताऊंगी कैसे आप चार्ज करोगे। ये आप जब एडवांस करोगे आपको सब समझ आएगा। उसके बाद हमने उसको प्रोग्राम किया। प्रोग्राम करने का मतलब ये है, हमने पेंडुलम से अपना यस और नो जाना। अब मुझे पता है कि मेरा पेंडुलम अगर आंसर यस होता है तो क्लॉकवाइज घूमता है, अगर आंसर नो होता है तो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। सिंपल सी बात है। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो मेरे लिए यस नो लेना आसान हो गया। अब मेरे को सिर्फ इंस्ट्रक्शन देना है, अपने पेंडुलम को, डिवाइन को याद करना है और अपने पेंडुलम को इंस्ट्रक्शन देना है कि मुझे यस मूव, मुझे ये जानना है कि क्या ये काम होगा, क्या मुझे ये करना चाहिए। तो अगर मेरे को कोई भी काम पूछना है, कोई भी सवाल करना है, तो मुझे सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन देना है और पेंडुलम का मूवमेंट मुझे यस और नो बता देगा। सही बात है ये नहीं है? कितने लोग अग्री करते हैं कि हाँ ऐसा होगा? अभी आपके साथ मैंने किया है इसको, यू हैव अंडरस्टूड कि कैसे हम इसके साथ काम करेंगे। तो हमें सिर्फ एक मूवमेंट समझना है। अगर आपको पेंडुलम का मूवमेंट समझ आ जाता है तो आप पेंडुलम के साथ काम कर सकते हैं। तो अब बात ये आती है कि हमें कौन सा पेंडुलम चूज करना चाहिए। कितने लोगों के पास पेंडुलम है? हाउ मेनी ऑफ अस हैव द पेंडुलम्स? ओके, वेरी नाइस। तो वी हैव फ्यू पीपल हु हैव गॉट द पेंडुलम। तो जिनके पास पेंडुलम है, यू हैव योर ओन कनेक्शन विद द पेंडुलम। आपका अपने पेंडुलम के साथ एक बहुत सुंदर कनेक्शन होता है। बट जिनके पास पेंडुलम नहीं है, आपको कौन सा पेंडुलम लेना है, किस बेसिस पे लेना है, इसको समझना है। सो सबसे पहली बात, पेंडुलम डाउजिंग स्टार्ट करने के लिए सिर्फ एक पर्टिकुलर क्रिस्टल का पेंडुलम लेना कंपलसरी नहीं होता है, इसको याद रखिएगा। बिगनर के लिए ऐसा पेंडुलम बेस्ट होता है जो कंफर्टेबल लगे और जिसका मूवमेंट क्लियरली ऑब्जर्व हो सके। तो आपको कॉम्प्लिकेट नहीं करना है इसको, जिसको यूज करना, पकड़ना आसान हो। कैसे होल्ड करेंगे? जैसे मैंने आपको बताया, अपना एल्बो आपको रखना है टेबल पर और अपने इंडेक्स फिंगर और अपने अंगूठे के बीच में इसको होल्ड करना है, बस। कुछ नहीं करना आपको, ठीक है? उसके बाद जैसे जैसे आप इंस्ट्रक्शन दोगे, जैसे जैसे आप पूछोगे, आप बिलीव करना, कभी कभी इतना इतना सुंदर मूवमेंट होता है कि आप उसको फील कर सकते हो, आप देख सकते हो। मतलब ये हल्का हल्का रोटेट नहीं करेगा, बहुत तेजी से रोटेट करेगा। जैसे मानो आपको किसी भी जगह की एनर्जी चेक करनी है और मैं इंस्ट्रक्शन ये देती हूँ कि टेल मी दी, शो मी दी एनर्जी ऑफ दिस प्लेस। अगर उस प्लेस की एनर्जी बहुत अच्छी है तो मूवमेंट बहुत तेजी से होगा, ऐसे नहीं होगा स्लो स्लो। जैसी एनर्जी होगी वैसा मूवमेंट होगा। कितने लोगों को बात समझ आई? सो नंबर वन, इसके पॉइंटर्स क्या क्या है, क्या क्या चीजें हमें याद रखनी है जब हमें पेंडुलम लेना है। सबसे पहली चीज हमें याद रखनी है कि पेंडुलम आपको कंफर्टेबल लगना चाहिए। दूसरा चीज, इसका मूवमेंट क्लियरली आप ऑब्जर्व कर पाओ, ये बहुत जरूरी है। अंडरस्टूड? तो दोनों चीजें हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अब क्लियर कॉर्ड्स पेंडुलम, द वन दैट आई एम होल्डिंग राइट नाउ, ये क्लियर कॉर्ड्स पेंडुलम है। ये बेस्ट ऑलराउंडर पेंडुलम है। बिगनर्स के लिए सबसे पॉपुलर चॉइस ये है क्योंकि ये इंट्यूटिव वर्क में बहुत हेल्प करता है, एनर्जी चेकिंग में बहुत हेल्प करता है और जनरल डाउजिंग के लिए भी यूज किया जा सकता है। क्लियर है? सो सबसे अच्छा हम जो बिगनर्स के लिए है वो होता है क्लियर कॉर्ड। सो दैट इज द रीजन दिस इज माय ओल्डेस्ट पेंडुलम। इसके अलावा आप एमेथिस्ट पेंडुलम ले सकते हो, द वन दैट आई वाज होल्डिंग इससे पहले। वो मेडिटेशन, स्पिरिचुअल, इंट्यूटिव प्रैक्टिसेस के साथ यूज किया जाता है। आप अगर रोज कॉर्ड पेंडुलम लेते हो तो वो इमोशनल, हार्ट रिलेटेड प्रैक्टिसेस के लिए यूज किया जाता है। आप ब्लैक टर्मलिन पेंडुलम लेते हो तो ये प्रोटेक्शन प्रैक्टिसेस, जैसे किसी को हीलिंग देना है, आपको उसको प्रोटेक्ट करना है, तो आप ब्लैक टर्मलिन का पेंडुलम यूज कीजिए, बहुत बढ़िया काम करेगा। आप जनरल मेटल पेंडुलम भी ले सकते हो। हर बार क्रिस्टल्स की जरूरत नहीं होती है, आप ब्रास का, मेटल का पेंडुलम भी यूज कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, पेंडुलम चूज करते वक्त
कौन सा पेंडुलम सबसे पावरफुल से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, कौन सा पेंडुलम आपको कंफर्टेबल फील होता है। कौन सा पेंडुलम पावरफुल है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको कौन सा कंफर्टेबल फील होता है वो इंपॉर्टेंट है। वेट मैनेजेबल होना चाहिए, बहुत बड़ा पेंडुलम नहीं होना चाहिए कि आपके हाथ दुखे, क्योंकि आपको मल्टीपल रीडिंग्स करनी होती है। और पेंडुलम से हम एक दिन में मल्टीपल रीडिंग्स कर सकते हैं, आप जितनी चाहे उतनी रीडिंग्स कर सकते हैं। एक पेंडुलम से कितनी रीडिंग कर सकते हैं, पेंडुलम छोटा सा है, तो हम कितनी रीडिंग करेंगे, मल्टीपल रीडिंग्स एक पेंडुलम से नहीं करेंगे, हमें दो तीन पेंडुलम्स अपने साथ रखने चाहिए। टाइम टू टाइम उनको चेंज करते रहना चाहिए अगर आप ज्यादा हीलिंग्स और रीडिंग्स कर रहे हो। क्लियर है ये सभी को? यस। इसके बाद चेन कंफर्टेबल होनी चाहिए, मूवमेंट क्लियरली विजिबल होना चाहिए, और आप उसके साथ जो है कि ताकि आप उसके साथ कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस कर सकें। तो अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं, आपने कभी भी पेंडुलम यूज नहीं किया है, तो मैं आपको अगर कहूँ तो मैं आपको क्लेयर कॉर्ड्स का पेंडुलम ही रेकमेंड करती हूँ, क्योंकि वो सबसे इजी है यूज करने के लिए। और एक पेंडुलम से पहले स्टार्ट करें, उसके बाद उसके रिस्पॉन्स को समझें, फिर आप मल्टीपल पेंडुलम्स लेते रहें, आपके पास कई पेंडुलम्स होने चाहिए। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि पेंडुलम के लिए ये जरूरी है कि एक पेंडुलम से आप मल्टीपल रीडिंग्स नहीं कर सकते हो, आपको उसको क्लेंस और चार्ज करना पड़ेगा टाइम टू टाइम। आई होप ये क्लियर है। ठीक है। और पेंडुलम डाउजिंग कोई भी सीख सकता है, इसके लिए कोई स्पेसिफिक या स्पेशल साइकिक एबिलिटी की कंपलसरी नहीं होता है, कोई कंपलसरी रिक्वायरमेंट नहीं होता है। रेगुलर प्रैक्टिस प्रैक्टिस से जो आपकी सेंसिटिविटी है, आपका इंट्यूशन डेवलप हो जाता है। तो आप कौन पेंडुलम डाउजिंग कर सकता है इसको समझ लीजिए। जो बिगनर्स हैं वो इसको कर सकते हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे अभी हमने किया है। जो अभी हमने किया वो बिल्कुल बेसिक है। वो कैसा है, वो बिल्कुल बेसिक लेवल है, तो आप वहां से स्टार्ट कर सकते हैं। तो कोई भी इसको कर सकता है, कोई हीलर रेकी प्रैक्टिशनर पेंडुलम को यूज कर सकता है, क्योंकि चक्रास और एनर्जी असेसमेंट के लिए पेंडुलम सबसे अच्छा काम करते हैं। उसके अलावा टैरोट रीडर्स जो होते हैं, टैरेट जो लोग कर रहे हैं, टैरेट के साथ एडिशनल इंट्यूटिव टूल के रूप में, हीलिंग टूल के रूप में हम पेंडुलम को यूज करते हैं। इसके साथ एस्ट्रोलॉजर्स इंट्यूटिव कंफर्मेशन और एनर्जी बेस्ड कंपैटिबिलिटी के लिए पेंडुलम यूज करते हैं। एनर्जी बेस्ड प्रैक्टिस के लिए पेंडुलम यूज करते हैं। क्रिस्टल हीलर्स जो है, क्रिस्टल्स को चार्ज करने के लिए, क्लेंस करने के लिए पेंडुलम को यूज करते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड प्रैक्टिशनर्स इंट्यूटिव क्वेश्चनिंग के सप्लीमेंट्री टूल के रूप में पेंडुलम यूज करते हैं। इसके अलावा मेडिटेशन जो लोग करते हैं वो इंट्यूशन और अवेयरनेस डेवलप करने के लिए पेंडुलम का यूज करते हैं। और कोई भी व्यक्ति जो एनर्जी वर्क में इंटरेस्टेड होता है वो पेंडुलम को यूज करता है। क्या स्पेशल क्वालिफिकेशन चाहिए आपको पेंडुलम यूज करने के लिए? सबसे पहले ओपन माइंड, आपका दिमाग जो है बिल्कुल खुला होना चाहिए, आप तैयार होने चाहिए। ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है जब आप पेंडुलम को यूज करते हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है आपका क्लियर इंटेंशन होना चाहिए। इंटेंशन आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आपको पेंडुलम यूज करना है, किस पर्पस के लिए यूज करना है, आप उसको यूज कर सकते हैं। आपका जो है रेगुलर प्रैक्टिस करने का एक नियम होना चाहिए, और बिल्कुल न्यूट्रल होने के भाव से, बिना फोर्स करे आपको पेंडुलम को यूज करना चाहिए। तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पेंडुलम डाउजिंग जो भी व्यक्ति करे, उसके अंदर ये भाव होना चाहिए कि ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये जो है करने वाले परमात्मा है, मुझे गाइडेंस उनके थ्रू मिलती है, पेंडुलम उसका एक माध्यम है, उतना ही माध्यम मैं हूँ। इस तरीके से हम इसको करते हैं। तो पेंडुलम क्या होता है? पेंडुलम एक वजन का ऑब्जेक्ट, जैसे आप समझ लीजिए, जो थ्रेड के साथ या चेन के साथ कनेक्टेड होता है, एक वेट ऑब्जेक्ट, चाहे वो एक आपका क्रिस्टल हो सकता है, मेटल हो सकता है। जैसे मैंने बताया, आप एक चेन के अंदर एक रिंग डाल दोगे, वो भी पेंडुलम बन जाएगा, क्योंकि वेट नीचे की तरफ आ जाएगा और वो चेन या कॉर्ड के साथ अटैच होता है। ये अलग अलग मटेरियल के आपको मैंने बता दिए हैं। आप क्रिस्टल्स के ले सकते हो, मेटल्स के ले सकते हो, आप किसी भी पेंडुलम को यूज कर सकते हो। कंफर्टेबल पेंडुलम लेना चाहिए। होल्ड कैसे करेंगे? कंफर्टेबल पोजीशन में सबसे पहले बैठेंगे, हमेशा एल्बो को स्ट्रेट रखेंगे। पेंडुलम की जो चेन है वो थंब और इंडेक्स फिंगर के बीच में पकड़ेंगे, टाइट उसको बीच में लाइटली होल्ड करेंगे, बहुत टाइटली होल्ड नहीं करेंगे। जैसे अभी आपने देखा, मैं बिल्कुल इसको ऐसे बहुत हल्का सा पकड़ती हूँ, बहुत हल्का सा। आई नेवर ट्राई टू होल्ड इट टाइट, बिल्कुल हल्का ऐसे। दैट्स इट। हम उसको कस के नहीं पकड़ते चेन को, वरना हम उसके मूवमेंट को हिंडर करेंगे। ठीक है। अब जैसे मैंने इसको ऐसे पकड़ा, अब मुझे क्या करना है, अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स करना है, सेंटरिंग करनी है। सेंटरिंग का मतलब समझते हैं? सांसों पर ध्यान केंद्रित करके अपने आप को रिलैक्स करना है।
मदर अर्थ से कनेक्ट करना है। ठीक है। उसके बाद मेरे मन में जो भी प्रश्न है मुझे अपने पेंडुलम से पूछना है। जैसे जैसे मैं अपने मन का प्रश्न पूछ रही हूँ, पेंडुलम का मूवमेंट अपने आप शुरू हो रहा है। आई हैव नॉट डन एनीथिंग, आई हैव जस्ट आस्क्ड माय क्वेश्चन। तो जो भी सवाल इस समय मैं पेंडुलम से पूछ रही हूँ उसका आंसर मुझे क्या मिल रहा है? कैसा मूवमेंट है ये? कैसा मूवमेंट है? इज इट अ क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट? दिस इज क्लॉकवाइज, यस, तो आंसर इज यस। ठीक है, माई पेंडुलम इज बोथ द पेंडुलम्स, मेरे दोनों ही पेंडुलम इस तरीके से चार्ज्ड हैं, प्रोग्राम्ड हैं कि वो यस में क्लॉकवाइज मूव करते हैं। सो नाउ माई पेंडुलम इज गिविंग मी एन आंसर, कि जो भी आंसर है वो मुझे यस में मिल रहा है। अभी मैं, और बहुत लूज है, आप विश्वास कीजिएगा, आई एम नॉट डन एनीथिंग, आई एम जस्ट होल्डिंग इट वेरी लाइटली। एल्बो इज स्ट्रेट एंड इट इज केप्ट ऑन द टेबल, पूरी तरीके से स्ट्रेट है, टेबल पर है। नाउ I thank my pendulum and the divine energies. I thank my masters. And slowly and gradually, I see that the movement is getting slow and almost stopped. Understood how we do it? हम पूरा टाइम देते हैं पेंडुलम को वापस शांत हो। हीलिंग में भी ऐसे ही होता है। इट इज सो मैजिकल, इजंट इट मैजिकल? है ये मैजिकल? इट इज मैजिकल। हीलिंग में आपको पता है क्या होता है? जैसे मान लो मुझे किसी के बारे में जानना है, क्या इसको हीलिंग की जरूरत है? तो आंसर हमें चाहिए, क्या इस व्यक्ति को हीलिंग की जरूरत है? आंसर आएगा यस। ठीक है, फिर हम पेंडुलम से उसको हीलिंग देंगे और तब तक ये पेंडुलम मूव करेगा जब तक सामने वाले को हीलिंग मिलेगा। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? ठीक है, इट इज वेरी ब्यूटिफुल एंड बिलीव मी इट इज मैजिकल। अभी मैं आपको चार्ट्स दिखाऊंगी, जब आप चार्ट्स के साथ करते हो ना तो ये हर बार मूवमेंट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं आता है। आपको जो आंसर आता है पेंडुलम उसी की तरफ मूव करता है। इट कीप्स मूविंग। और ऐसा लगता है कि अभी जैसे ना इतना इतना फ्रीक्वेंट मूवमेंट चेंज होता है। आप जैसे सवाल चेंज करोगे आपका मूवमेंट चेंज होगा। ठीक है, वो अपने आप होगा, आपको कुछ नहीं करना है, पेंडुलम विल गाइड यू, वो अपने आप आपको गाइड कर रहा है। तो ऐसे करके हम करते हैं। तो हमने क्या सीखा? एल्बो को स्ट्रेट रखना है, पेंडुलम की चेन को थंब और इंडेक्स फिंगर के बीच बहुत लाइटली पकड़ना है, पेंडुलम को फ्रीली हैंग होने देना है, हाथ को अननेसेसरली मूव नहीं करना है। अंडरस्टूड? आप हाथ मूव करोगे आपको अपने आप पता चल जाएगा कि ये गड़बड़ हो रही है, आपको मजा भी नहीं आएगा क्योंकि वो नेचुरली मूव करेगा, आपके हिसाब से मूव नहीं कराना, आपके हिसाब से मूव करना है तो फिर रीडिंग कैसी हुई? राइट? सो यू हैव टू बिलीव इन द एनर्जीज, देन डू इट, यू विल सी एक्सेलेंट रिजल्ट्स। उसके बाद आपको एक नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है कि हर पर्सन के लिए पेंडुलम का मूवमेंट डिफरेंट हो सकता है। तो हमें हमेशा पेंडुलम से पूछना चाहिए, जब पहली बार आप पेंडुलम प्रोग्राम करें, प्लीज शो मी माई यस। आपका यस और मेरा यस अलग हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि मेरा यस क्लॉकवाइज है तो आपका यस भी क्लॉकवाइज होगा। आई होप दैट मेक सेंस। ठीक है, तो ये कैलिब्रेशन बहुत जरूरी होता है। पेंडुलम से पूछें प्लीज शो मी माई यस, मूवमेंट को ऑब्जर्व करें और उसको याद रखें कि ये पेंडुलम का यस ये होता है। डोंट गेट कंफ्यूज्ड। उसके बाद आप पूछ लीजिए प्लीज शो मी माई नो, आप मुझे नो भी बता दो। फिर न्यूट्रल स्टेट भी आप पूछ सकते हो, मे भी पूछ सकते हो, ये आपके ऊपर है। फिर हम क्या करते हैं, पेंडुलम से क्लियर क्वेश्चन पूछते हैं, स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछते हैं। अब जैसे हम पूछ रहे हैं क्या मेरी लाइफ में मुझे सक्सेस मिलेगा? तो लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं जहां पर सक्सेस मिलता है, आपका बिजनेस हो सकता है, काम हो सकता है, रिलेशनशिप में भी तो सक्सेस होता है। ठीक है, ग्रोथ होती है। तो ये दिस इज नॉट द करेक्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन शुड बी वेरी क्लियर। क्या मेरे करंट गोल पर काम करना मेरे लिए सपोर्टिव है?
ऐसा क्वेश्चन पूछिए, बिल्कुल क्रिस्प एंड क्लियर क्वेश्चन आपको पेंडुलम से पूछना है। जैसे, क्या मेरे क्लाइंट को आज हीलिंग देनी चाहिए, क्या उसको हीलिंग की जरूरत है, क्या मुझे इस चीज में हीलिंग की जरूरत है, कौन सी हीलिंग देनी है, ये भी आपको पेंडुलम बता देता है कि आज के लिए कौन सी हीलिंग आपको जरूरी है, वो भी आप पेंडुलम से जान सकते हैं। इसके बाद आप इनिशियली बिगिनिंग में क्वेश्चंस बहुत सिंपल रख सकते हैं, और आप जो है उसके साथ अपना पेंडुलम के साथ रिश्ता गहरा कर सकते हैं। इसके बाद पेंडुलम के बहुत सारे चार्ट्स होते हैं। जैसे बेसिक येस नो के बाद आप चार्ट्स यूज कर सकते हैं। तो एक तो आप यूज करते हैं परसेंटेज चार्ट, आप चक्रा चार्ट यूज करते हैं, क्रिस्टल सिलेक्शन चार्ट यूज कर सकते हैं, एनर्जी लेवल चार्ट यूज कर सकते हैं, इमोशन चार्ट यूज कर सकते हैं, आप रेडियस्थेटिक क्लॉक यूज करते हैं जिससे हम पेंडुलम डाउजिंग करते हैं, और साथ ही में उससे आपको एनर्जी परसेंटेज कितना करना है, कौन सा ब्लॉकेज है, सब आपको पता चल जाता है। और उसके बाद पेंडुलम को इंट्यूशन का सपोर्ट टूल समझना बेहतर होता है। एब्सोल्यूट ट्रुथ का जो है ना सोर्स अगर हम पेंडुलम को मान रहे हैं तो वो गलत है, क्योंकि सत्य जो है वो एक रीडर से निकलकर पेंडुलम के थ्रू आंसर देता है। पेंडुलम मैजिक नहीं क्रिएट करता। पेंडुलम मूवमेंट जो है अनकॉन्शियस हैंड मूवमेंट या एक्सपेक्टेशन से भी इन्फ्लुएंस होता है। तो हमें बिल्कुल अपने आप को ग्राउंड करके, सेंटर करके, फिर हमें अपना सवाल पूछना चाहिए, और फिर हमें पेंडुलम का मूवमेंट ऑब्जर्व करना चाहिए। आई होप हम सबको ये बात समझ आई है कि हम पेंडुलम को कैसे यूज करते हैं और कौन सा पेंडुलम हमें लेना है। कितने लोगों को क्लियर हुआ कि पेंडुलम को कैसे यूज किया जाता है, कौन सा पेंडुलम हमें लेना है, और पेंडुलम डाउजिंग करता कौन है? ये समझ आया कौन करता है पेंडुलम डाउजिंग? ठीक है। अब बात आती है कि ये चार्ट्स क्या होते हैं और इनको कैसे यूज किया जाता है। तो पहले तो मैं अब आप लोगों से पूछना चाहूंगी कि कितने लोगों को पेंडुलम जो है एक अट्रैक्टिव टूल लगता है, या फिर आपको लगता है कि हाँ पेंडुलम बहुत इंटरेस्टिंग है और मुझे एक कनेक्शन सा फील होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है, क्योंकि कोई भी चीज को सीखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें क्या करना होता है, हमें उसके साथ एक कनेक्शन डेवलप करना होता है। तो कितने लोगों को वो कनेक्शन फील होता है? दैट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यस। सो अगर आपको, क्योंकि ये मूवमेंट्स ये सब चीजें आपको मदद तभी करेंगी जब आप इनसे कनेक्ट हो पाओगे, जब आपको एक कनेक्शन फील होगा। आई होप ये क्लियर है। तभी आपको इनसे रिजल्ट्स मिलते हैं, और मैजिकल रिजल्ट्स मिलते हैं, बिलीव मी। तो हम लोगों को पेंडुलम डाउजिंग की क्लासेस में हम जो करते हैं उसमें हम अक्सर देखते हैं जो रिजल्ट्स होते हैं वो बहुत क्लियर और बहुत मैजिकल होते हैं। दे आर वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी क्लियर रिजल्ट्स। सो जितने भी लोग इसको करने की सोचते हैं, सबसे पहले हमें विश्वास करना चाहिए। दूसरी चीज, हमारा कॉन्शियस इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। कॉन्शियस इंटरफेरेंस मतलब लॉजिक नहीं लगाना है, सरेंडर करना है, तभी हमें वो मैजिकल एक्सपीरियंस हो सकता है। और किसी ने लिखा है क्या पेंडुलम से हम हिप्नोथेरेपी करते हैं? हिप्नोथेरेपी आप थोड़ी जगह किसी भी थोड़ी देर किसी भी चीज को देखोगे ना, तो आप उसमें अपने आप कनेक्ट होते चले जाओगे। दिस इज हिप्नोथेरेपी। क्या होता है समझिए, आप एक मूवी देखते हो, ये हम कल हालांकि हिप्नोथेरेपी का सेशन है उसमें बात करेंगे। तो मूवी देखते वक्त क्या होता है, मूवी देखते वक्त आप उस कैरेक्टर के साथ इतना जुड़ जाते हो कि उसकी दर्द को आप महसूस करने लगते हो और आप रोने लगते हो। ऐसा होता है या नहीं होता है? ऐसा ही होता है ना, वो भी हिप्नोथेरेपी है। क्या हुआ, आपका कॉन्शियस माइंड इनएक्टिव हुआ, सबकॉन्शियसली आप उसके साथ जुड़ गए। अब आप उसको जी रहे हो थोड़ी देर के लिए। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? सो व्हेन इट कम्स टू पेंडुलम, आप उसके मूवमेंट को अगर ऑब्जर्व करते रहोगे, आपका कॉन्शियस माइंड साइलेंट हो जाएगा, सबकॉन्शियस माइंड रिसेप्टिव हो जाएगा, तो आप हिप्नोसिस स्टेट में आते चले जाओगे। क्लियर है? सो पेंडुलम का यूज हम कहाँ कर रहे हैं इसको समझते हैं। हम कहाँ कहाँ पेंडुलम को यूज करते हैं। लेट मी जस्ट मेक इट वेरी सिंपल फॉर यू। तो सबसे पहली बात यह है कि पेंडुलम को हम किस किस हीलिंग, किस किस रीडिंग में यूज करते हैं, और ये हमारे लिए समझना जरूरी है। कौन कौन यूज कर सकता है ये तो मैंने आपको बता दिया, कैसे होल्ड करना है, कैसे उसको यूज करना है ये भी मैंने बता दिया, बट किस किस तरह की हीलिंग में हम पेंडुलम को यूज करते हैं। तो आपको मैं बता दूं, आप प्रोटेक्शन, ग्राउंडिंग, क्रिस्टल हीलिंग, आप एनर्जी वर्क में किसी भी तरह की हीलिंग, इमोशनल हीलिंग, मेंटल हीलिंग, आप किसी भी फिजिकल हीलिंग, फिनेंसेस के लिए आप पेंडुलम को यूज कर सकते हैं। ठीक है। देयर आर न्यूमरस चार्ट्स थ्रू विच वी डू हीलिंग्स। बहुत सारे चार्ट्स हैं जिसके थ्रू हम अलग अलग तरीके की हीलिंग्स क्लाइंट्स को देते हैं, और हीलिंग चार्ट्स अलग होते हैं, एक्सेसिंग चार्ट्स अलग होते हैं। आई होप हम इसको समझ रहे हैं।
डायग्नोसिस करने के लिए चार्ट अलग होगा और हीलिंग के लिए चार्ट अलग होगा। कितने लोगों को बात क्लियर हुआ? कुछ स्पेसिफिक हीलिंग चार्ट्स आते हैं जिस पर आप जब हीलिंग देते हो तो वो हीलिंग बहुत स्ट्रांगली इफेक्ट करते हैं। वो चार्ट्स पेंडुलम डाउजिंग में हम सीखते हैं। क्लियर हुआ? तो बेसिक पेंडुलम डाउजिंग आज मैंने आपको समझाया। बेसिक पेंडुलम डाउजिंग क्या होता है? कितने लोगों को क्लियर हुआ व्हाट इज बेसिक पेंडुलम डाउजिंग? अंडरस्टूड? मैंने आपको ये भी बताया कि पेंडुलम डाउजिंग से हम क्या क्या कर सकते हैं। मैंने आपको ये भी बताया कि पेंडुलम डाउजिंग कौन सीखता है, कौन इसको करता है। मैंने आपको ये भी बताया कि कैसे इसको किया जाता है। मैंने आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाया। आप इसको किसी भी तरीके से कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया आप वैसे भी कर सकते हैं। और आपको मैंने दोनों मूवमेंट दिखाए। जैसे ही मैंने पेंडुलम से पूछा कि वो शो मी माई यस, तो वो क्लॉकवाइज घूमा। जैसे ही मैंने पूछा शो मी माई नो, वो एंटी क्लॉकवाइज घूमा। जो कि क्लियरली बता रहा है कि आपको आपके पेंडुलम का मूवमेंट पता होना चाहिए। आई होप ये क्लियर है। सो यहाँ पर हमारे लिए जरूरी ये है कि एक हीलर की खुद की एनर्जी कैसी होती है। तो हमारे लिए किसकी एनर्जी इंपॉर्टेंट है? हमारी अपनी एनर्जी बहुत 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 महत्वपूर्ण है। अगर एक हीलर, एक रीडर की एनर्जी खुद ही स्टेबल नहीं होगी तो वो रीडिंग नहीं कर पाएगा। इसको याद रखिएगा। तो पेंडुलम डाउजिंग करने के लिए हमारी अपनी एनर्जी बहुत अच्छी होनी जरूरी है। अच्छी होने का मतलब क्या है? सेंटर्ड होना चाहिए, ग्राउंडिंग होना चाहिए, फिर हमें पेंडुलम यूज करना चाहिए। तो हम पेंडुलम का यूज कर रहे हैं ऑरा स्कैनिंग में, चक्रा बैलेंसिंग में, एनर्जी हीलिंग में। जब हमें निर्णय करने होते हैं उसके लिए, इन सब चीजों के लिए हम पेंडुलम का यूज कर सकते हैं। कुछ मिथ है, कुछ रियलिटी है पेंडुलम से रिलेटेड, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। पेंडुलम के अंदर कोई मैजिकल पावर होती है, ये एक मिथ है। ऐसा कुछ नहीं है। पेंडुलम सिर्फ एक टूल है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर्स के हिसाब से ये इंट्यूशन बेस्ड काम करते हैं, ऐसे हमें समझना चाहिए। पेंडुलम जो है फ्यूचर एग्जैक्ट प्रिडिक्ट कर सकता है। तो आपको याद हो, समझना चाहिए कि फ्यूचर, प्रोबेबल फ्यूचर आप किसी भी मोडालिटी से जान सकते हो। पेंडुलम भी एनर्जी के साथ काम करता है। तो इस बात को समझने के लिए हमें हमेशा यूनिवर्स पर विश्वास करना चाहिए। जो भी गाइडेंस आपको मिल रही है उस पर आपको ट्रस्ट करना चाहिए। ठीक है? सिर्फ गिफ्टेड या साइकिक लोग ही पेंडुलम को यूज कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आप पेंडुलम को यूज करते हैं आपकी एनर्जी अपने आप बैलेंस होने लगती है। आप मेडिटेट करना सीखते हैं और आप अपने आप को शांत करना सीखते हैं। क्योंकि डिस्ट्रैक्टेड और बहुत हाई एनर्जी में आप पेंडुलम यूज नहीं करते। हाई एनर्जी मतलब डिस्ट्रैक्टेड एनर्जी में ऊर्जा आपकी सुंदर होनी चाहिए, आप सेंटर्ड होने चाहिए, काम होने चाहिए, और तभी आप पेंडुलम को यूज कर सकते हैं। पेंडुलम किसी भी डिजीज का डायग्नोसिस कर सकता है। तो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए कि हमेशा हर मोडालिटी में जो भी प्रैक्टिसेस हम करते हैं वो एक एड ऑन होता है, बट हमें मेडिकल एडवाइस हमेशा लेनी चाहिए। ठीक है? पेंडुलम हमेशा जो है आप ऐसे समझ लीजिए कि हम इसको अगर ऐसे माने, पेंडुलम हमेशा बाहरी स्पिरिचुअल एंटिटी से कनेक्ट होता है। तो इसको मैं अलग तरीके से आपको समझाऊंगी। तो मैं आपको ये कहूंगी कि कई प्रैक्टिशनर्स सिर्फ अपनी इंट्यूशन या मेडिटेशन का टूल पेंडुलम को मानते हैं। पेंडुलम हर तरीके से कार्य करता है। वो आपकी हीलिंग, रीडिंग, सभी चीजों में मदद करता है और वो आपकी ही इंट्यूशन से कनेक्ट होता है। दूसरी बात यह है कि पेंडुलम को पहले जो है अलग अलग तरीके की चीजों के लिए यूज किया जाता था। जैसे कि आपको मैं सिर्फ इतना ही नहीं, आप ऐसे समझ लीजिए कि पेंडुलम जो है लोग पानी जो है ना, कहाँ पर पानी है इसको फाइंड आउट करने के लिए पेंडुलम्स का यूज करते थे। कई माइनर्स और फार्मर्स जो हैं इस टेक्निक का इस्तेमाल करते थे। तो यूरोप में स्पेशली पेंडुलम का या डाउजिंग रॉड का सबसे ज्यादा अधिक जो है उपयोग पानी, मिनरल्स और मेटल्स ढूंढने के लिए किया जाता था। तो ये कोई नई परंपरा नहीं है। मिडिल एज में ऐसे करके चला। फिर उसके बाद जो है इस पे और रिसर्च हुई। फिर 20वीं सेंचुरी में ये रेडियस्थेटिक क्लॉक या रेडियस्थेसिया शब्द का प्रयोग किया गया। ये रेडियस्थेटिक क्लॉक भी हम पढ़ते हैं इसमें कैसे इसको यूज किया जाता है। फिर मॉडर्न जो है पेंडुलम डाउजिंग में हम चक्रा असेसमेंट, ऑरा रीडिंग, एनर्जी रीडिंग, हीलिंग चार्ट्स, डिसीजन मेकिंग, स्पेस एनर्जी चेकिंग, क्रिस्टल सिलेक्शन, फूड एंड मेडिसिन कंपैटिबिलिटी, स्पिरिचुअल गाइडेंस के लिए पेंडुलम का यूज करने लगे। तो इस तरीके से ऐसा नहीं है कि पेंडुलम आज हम यूज कर रहे हैं, बट पेंडुलम जो है हमेशा से यूज होता हुआ आ रहा है। तो इसमें मैं आपको ये भी कहूंगी, अभी मैं आपको कुछ चार्ट्स दिखा भी दूंगी जिससे आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि पेंडुलम को हम कैसे यूज करते हैं और कैसे जो है हम इनको समझ पाते हैं। तो आई जस्ट शो यू फ्यू चार्ट्स, लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन। मैं आपको कुछ चार्ट्स दिखा देती हूँ।
जिससे कि आपको जो है समझ आ जाए कि आप इनको कैसे यूज करेंगे। जस्ट गिव मी अ सेकंड, लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन। तो अलग अलग चार्ट्स होते हैं जिनको हम पेंडुलम में यूज करते हैं। लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन विद यू सो दैट मैं आपको ये दिखा सकूं। मैं आपको कुछ चार्ट सिर्फ एक उसके लिए दिखा रही हूँ। आई एम जस्ट शोइंग यू फ्यू चार्ट्स फॉर रेफरेंस पर्पस, कि आपको समझ आए कि हम इसको कैसे यूज करेंगे। जस्ट गिव मी अ मिनट। So let me just show you the first one. So this is a yes no chart. दिख रहा है सभी को? My screen is visible to everyone? Yes. अब हमें क्या करना है, आपका जो आप इसका एक प्रिंट लेते हो और इसको आप रखते हो, ठीक है? मैं आपको बेसिक बता रही हूँ इसका। अब आपको क्या करना है, अपने पेंडुलम को होल्ड करना है। ठीक है? कैसे होल्ड करोगे? बिल्कुल सेंटर में। तो ये जो चार्ट है इसके सेंटर में आप अपने पेंडुलम को होल्ड करोगे और फिर अपने सवाल को पूछोगे कि इसका जवाब क्या है। ठीक है? क्या मुझे ये करना चाहिए? और पेंडुलम का मूवमेंट आपको ये बताएगा कि क्या ये करना चाहिए। अगर ये पेंडुलम आगे जाके पीछे आएगा तो यस है, पीछे जाके आगे जाएगा तो नो है। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? यू हैव टू ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ द पेंडुलम अकॉर्डिंग टू दिस चार्ट। हाउ मेनी ऑफ अस आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई मीन टू से? क्लियर हो रहा है? तो यस का मूवमेंट कैसा जाएगा? आगे से पीछे, मतलब आपका पेंडुलम हमेशा आगे की तरफ पॉइंट करके पीछे जाएगा। आई होप दैट मेक सेंस। क्लियर हो रहा है? हाउ योर पेंडुलम, what will be the movement of the pendulum? Let me just show you the movement. The movement will be, first it will go like this, then it will come like this. I hope that is clear. ऐसे ऐसे करके जाएगा। तो पहला मूवमेंट कहाँ गया? आगे की तरफ गया। तो आंसर इज यस। क्लियर हुआ? कितने लोगों को क्लियर हुआ? ठीक है। अब मान लीजिए पेंडुलम का आंसर नो है, तो पहला मूवमेंट कहाँ जाएगा? यहां जाएगा, उसके बाद पीछे आएगा, फिर पॉइंट यहीं करेगा वो। तो द आंसर इज, दैट मीन्स द आंसर इज नो। इसी तरीके से अगर आंसर मे बी है, मतलब द पेंडुलम इज नॉट क्लियर टू से येस और नो, तो आपका मूवमेंट पहले कहाँ जाएगा? इधर जाएगा, उसके बाद इधर जाएगा। और अगर रीफ्रेज आया, मतलब अपना क्वेश्चन दोबारा पूछिए, उसको दोबारा बनाइए। तो पहले ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा। कितने लोगों को क्लियर हुआ हाउ वी आर गोइंग टू यूज दिस चार्ट? सिंपल है, आसान है। इस तरीके के आपके साथ बहुत सारे चार्ट शेयर किए जाते हैं, ये तो सिर्फ यस नो है। वेरी सिंपल टू यूज। आइए मैं आपको एक दो और दिखाती हूँ। लेट मी जस्ट ट्राई एंड शो यू फ्यू मोर। आई एम जस्ट गिविंग यू अ क्लैरिटी। ठीक है? मैं आपको सिर्फ एक क्लैरिटी दे रही हूँ कि ताकि आपको समझ आए कि हम इसको कैसे यूज करते हैं। अब हमें किसी चीज का एनर्जी जानना है, किसी चक्रा का एनर्जी जानना है, किसी भी व्यक्ति का जानना है, तो वील यूज दिस एनर्जी चार्ट। अब देखिए, इसको ध्यान से देखिएगा। ये एनर्जी चार्ट में हम क्या देख रहे हैं? ये चार्ट के हम यहां पर भी हमें क्या करना है? हमें यहां पर बिल्कुल सेंटर में पेंडुलम को यूज करना है। अगर हम किसी व्यक्ति के लिए कर रहे हैं तो आप उसका फोटो रखिए सेंटर में। जस्ट कीप द पिक्चर एट द सेंटर ऑफ द चार्ट। उसके बाद अपने पेंडुलम को ऊपर होल्ड कीजिए और फिर पूछिए कि हाउ इज द एनर्जी ऑफ दिस पर्सन? इस व्यक्ति की ऊर्जा कैसी है? और फिर जो आपको पेंडुलम आपको गाइड करता है उसको देखिए। कितने लोगों को बात समझ आई? क्लियर हुआ? एवरीथिंग इज रिटन ऑन दिस चार्ट, बट क्या सब कुछ इतना सिंपल है? इज इट दैट सिंपल? आई टेल यू, यस इट इज सिंपल, बट इफ यू नो दी स्टेप्स। आसान है, मुश्किल नहीं है। आइए मैं आपको एक दो और सुंदर से चार्ट्स दिखाती हूँ। लेट मी जस्ट शो यू फ्यू मोर। अब जो चार्ट्स मैं आपको दिखा रही हूँ, ये तो रीडिंग चार्ट्स हैं। ठीक है? ये कौन से चार्ट्स हैं? ऑल दीज आर रीडिंग चार्ट्स। इनके थ्रू हम रीडिंग करते हैं। अब जो चार्ट मैं आपको दिखा रही हूँ वो आपके हीलिंग चार्ट्स हैं। आप डायग्नोसिस कर लिया, आपको एनर्जी पता चल गया। मान लीजिए किसी व्यक्ति की एनर्जी लो है, तो अब आपको क्या करना है? उसको क्या देना है? आपको उसको हीलिंग देना है। तो आई जस्ट शो यू दी हीलिंग चार्ट्स। मैं आपको पहला एक दो चार्ट दिखाती हूँ, आपको फिर बहुत इंटरेस्ट आएगा इसमें, आपको समझ आएगा। सो दिस इज दी एक्सेलरेटर चार्ट। ये एक एक्सेलरेटर चार्ट है, दिख रहा है सभी को? एवरीबडी कैन सी दिस चार्ट। ये चार्ट क्या करता है? इस चार्ट के थ्रू हम क्या कर रहे हैं? हम किसी भी चीज को एक्सेलरेट, किसी भी एनर्जी को एक्सेलरेट कर रहे हैं, उसको बढ़ा रहे हैं।
मान लीजिए जो हम हीलिंग दे रहे हैं हम उसको एक्सिलरेट करेंगे, उस हीलिंग को जल्द से जल्द वो व्यक्ति तक रिसीव हो, हम उसके लिए इससे हीलिंग करेंगे। कितने लोगों को क्लियर हो रहा है? इस तरीके के आपके साथ 27 चार्ट शेयर होते हैं और हर चार्ट का आप हीलिंग सीखते हो, हर चार्ट से आप हीलिंग सीखते हो। आई होप दैट मेक सेंस। कितने लोगों को क्लियर हो रहा है हम क्या करते हैं? ठीक है। सो आप सिर्फ डायग्नोसिस नहीं सीखोगे, आप हीलिंग भी सीखोगे। ये सब हीलिंग चार्ट्स हैं। आगे मैं आपको एक दो और दिखा देती हूँ। दिस इज पेन रिलीफ चार्ट। इससे हम क्या करते हैं, हम इससे पेन, किसी को भी किसी भी तरीके का पेन है, थ्रू यू बाय यूजिंग दिस चार्ट वी डू दी पेन रिलीफ हीलिंग। ठीक है। तो इसी तरीके से आपको बेसिक में जो आपको इजीली समझ आ रहे हैं, मैं सिर्फ वही चार्ट्स आपको दिखा रही हूँ। ओम, ठीक है। देन वी हैव गुड लक एंड सक्सेस चार्ट। तो अगर किसी को मान लीजिए जॉब चाहिए, ब्लॉकेज आ रहा है, तो हम गुड लक और सक्सेस चार्ट से उसको हीलिंग देते हैं कि ताकि वो हीलिंग बहुत क्विक और इफेक्टिव हो। अंडरस्टूड हाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन पेंडुलम डाउजिंग, हम एग्जैक्टली क्या क्या करते हैं। तो जितने लोगों को बेसिक समझना था, आई हैव टोल्ड यू द बेसिक्स ऑफ पेंडुलम डाउजिंग। पहले मुझे बताइए कितने लोगों को क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? बेसिक क्लियर हुआ? कितने लोग पेंडुलम लेने वाले हैं अब? यू हैव टू गिव मी अ प्रॉमिस। मैंने आपको क्लास दिया, इतना प्रॉमिस तो आप देंगे। 250 रुपए का पेंडुलम तो लेंगे, नहीं लेंगे? लेंगे ना? कितने लोग लेंगे? गिव मी अ प्रॉमिस, कितने लोग लेंगे? कनेक्शन डेवलप कीजिए इन स्पिरिचुअल चीजों के साथ। जितना आपका कनेक्शन स्ट्रांग होगा उतने अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो एवरीबडी इज गिविंग मी अ प्रॉमिस। जितने लोगों ने जितना भी इमोजी वगैरह दिया, आप सब लोग पेंडुलम लेने वाले हैं। गेट अ पेंडुलम फॉर योरसेल्फ। बेसिक तो आप शुरू कर ही सकते हैं, बेसिक कर सकते हैं ना। बेसिक में क्या क्या सीखा हमने, सब पता है आपको। कैसे यूज करना है पता है, करके बताइएगा मुझे। ठीक है। हम नेक्स्ट क्लास में कभी भी मिलेंगे तो आई वांट योर रिस्पॉन्स। आपसे पूछूंगी मैं कि फिर आपका कैसा रहा। तो आई होप आपने जो कुछ भी आज इस सेशन में सीखा है, बिकॉज पेंडुलम डाउजिंग में बहुत लंबा नहीं लूंगी, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू अ लॉट ऑफ थिंग्स हियर। बेसिक ऑफ पेंडुलम डाउजिंग एवरीबडी नोज, यस और नो? बताइए फटाफट, क्विक क्वेश्चन। एवरीबडी नोज द बेसिक ऑफ पेंडुलम डाउजिंग नाउ? यस। वी कैन वी यूज अ पेंडुलम डाउजर? क्या हम यूज कर सकते हैं? कैन वी डेवलप अ कनेक्शन विद द पेंडुलम? यस। और कितने लोग सो सो के पढ़ रहे हैं भाई? कैमरा बंद सब, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। एनर्जी कहाँ है? ऑकल्ट ऐसे थोड़ी होता है, ऑकल्ट नीड्स अ लॉट ऑफ एनर्जी, है ना? हम क्या कर रहे हैं, वी आर इनटू स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। सो हमें क्या करना चाहिए, वी शुड हैव पॉजिटिव एनर्जी, है ना? तभी हमें करना चाहिए। सबसे पहले हमें अपनी एनर्जी पे ही काम करना है, तभी हम डाउजिंग कर सकते हैं। ठीक है। सो यू हैव मेड अ प्रॉमिस ऑफ गेटिंग अ पेंडुलम फॉर योरसेल्फ। यू आर गोइंग टू क्रिएट अ ब्यूटीफुल कनेक्शन विद पेंडुलम एंड यू आर गोइंग टू यूज इट। आप बेसिक क्वेश्चन सब पूछो, आपको आंसर्स मिलेंगे। कितने लोगों को क्लियर हुआ बात? ठीक है। और आपको अपने आप कनेक्शन आप डेवलप करोगे। और आपको मैं बता दूं, पेंडुलम इज नॉट एक्सपेंसिव। 250 रुपीज का एक पेंडुलम आराम से आपको मिलेगा। उसको लो और स्टार्ट करो, डोंट वेट। उसके लिए वेट करने की आपको जरूरत नहीं है। एक बार आपका कनेक्शन बन गया, उसके बाद आपको बहुत मजा आएगा। और जितने लोगों को इसको पूरा सीखना है, वो बताइए कितने लोग हैं जिनके मन में है कि मुझे इसे कंप्लीटली सीखना है, वांट टू लर्न इट। ग्रेट। तो जितने लोगों को पूरा सीखना है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप इसको कैसे सीख सकते हो। ठीक है। सो जो हमारा पेंडुलम डाउजिंग का